नमो नारायण सज्जनों। जीवन में हमको लालच से कितना बचना चाहिए। बड़े बुजुर्गों ने, ग्रंथों ने, सब ने लालच के लिए क्यों मना किया है? क्योंकि लालच के अधिक दुष्परिणाम होते हैं। लालची व्यक्ति की क्या गति होती है, क्या परिस्थिति होती है, इस विषय में चर्चा है, अनुभवी चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें, प्रयास करें रुक करके वीडियो पूरा देखें। आज वर्तमान में जो गति चल रही ना, जो दुर्गति हो रही, घर परिवार धंधा व्यापार सब कुछ चौपट हो जा रहा है, सबकी परिस्थिति है महाराज। और वीडियो अच्छी लगे तब जाकर के अपने जितने संबंधी, जितने जो उन सब लोगों को शेयर करना। वर्तमान की गति क्या है, बड़ी धूमिल गति है महाराज, सब लालच की उसमें परिस्थिति में उलझे हुए हैं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, जीवन में लालच, अभी लालच हम करेंगे तो आगामी 10 कदम के लिए वो हमारे लिए काल साबित होती है। लालच यूं ही बुरी नहीं होती। जो लालची लोग हैं, जिनके मन में लालच है, लालच सदैव मन देता है, ठीक है ना। इसलिए सबने कहा कि मन को धर्म की ओर लगाओ। आज हमको बहुत मिल जाए, कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग, ओबा खाए बौराए। तो हमको लालच में आकर के फंसना नहीं है। छोटी सी कहानी सुने। एक किसान को लालच आया महाराज। आज वर्तमान में किसानी चल रही, ठीक है, जैसे चल रही वो राम जान रहे हैं। हमारा एक खेत नहीं, हमारा 2 हो जाए, 2 नहीं 3 हो जाए, 3 नहीं 4 हो जाए, 4 नहीं 5 हो जाए। मेहनत किया, परिश्रम करो। ज़्यादा होने की वजह से नहीं, परिश्रम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जितनी परिश्रम करोगे वो होता जाएगा। वो हमें परिश्रम के हिसाब से राम जी ने दिया, ये बोध लगाने वाली बात होती है। अब करते करते महाराज एक रोज़ उसको कहीं सुन रहा था मैं, तो उसी खेत में कोई सिक्का इत्यादि मिला, खजाना जाना। महाराज उसकी लालच में आकर के वो, उसके पास जो ज़मीन थी, उस खजाना पाने के चक्कर में जो ज़मीन थी वो सब कुछ बर्बाद हो गई महाराज। तो हम लालच में फंसेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जो रखा हुआ है वो भी जा कर के नष्ट हो जाएगा। वर्तमान में कितने स्कैम चल रहे हैं, कितने फ्रॉड चल रहे हैं, लालच में आके न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं माई बाप। और आजकल तो मैं ये मानूंगा कि वर्तमान में भड़काने का, भटकाने का समय रह चुका है। एक मुखी हो जाओ, एक की बात मानो, लालच में कहीं फंसना नहीं। लालच में आके तरह तरह के टोने टोटके जमाने भर की पंचायत में हम लगे रहते हैं। ये कारगर होते हैं, मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, ना मैं उनको पूरा कहूँगा, ये काम करते हैं, ठीक, लेकिन किस उद्देश्य से, किस परिप्रेक्ष्य में? आप अपने भले के लिए करो ना। लालच में आकर के आप खुद दूसरी जगह फंस जाएंगे। हमको इतना धन मिल जाए, इसका हम हड़प लें, ये कर लें, वो कर लें, सब व्यर्थ की पंचायत होती है महाराज। आज व्यक्तिगत उदाहरण है, हम महाराज क्या आप हैं शुद्ध नहीं भैया, हम दूर, हमको जो मिल रहा हम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे राम जी, हमारे आराध्य जो इष्ट देव हैं, माँ भगवती जगदम्बा, सब हमारा पूरा कर रहे हैं, हम कहीं से नहीं हो। संतुष्टि इतनी रखते हैं, बोध लगाने की क्रिया मैंने बताया ना। हाँ, अभ्यास से तो ये चीज़ आ गई है। अब आगे और जो राम जी हमको दिखाना चाहेंगे वो परिस्थिति हमारे ऊपर चलेगी। हम 99% हाड़ मांस के देह में रहते हुए जो बनता है महाराज उसको हम फॉलो करते हैं। हाँ, 1% हम काल के ऊपर छोड़ देते हैं, 1% वर्तमान की गति के ऊपर छोड़ देते हैं, 1% मति के ऊपर। हमारा भी तो मन पर हाड़ मांस के देह में फंसा हुआ है ना। बाकी 99% मैं इन विषयों को मानता हूँ, इनके साथ अनुगमन करता हूँ, राम जी को आधार मानकर। मेरे जो राम जी मेरे हृदय में विराजमान है ना, उनको आधार मान करके। लालच में अत्यधिक पड़ने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है कुछ लालची लोग भड़काएं, कुछ हुड़काएं। आज वर्तमान में देखो ना, सब मतलब अपना अपना एक मत स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये नहीं ऐसा, वो नहीं ऐसा, ये नहीं। आज इस बीच में कैसे आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं बताइए ना। एक मुखी होकर के चलना है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। एक किसान था, उसके पास कोई कमी नहीं थी महाराज, और सदैव वो तृष्णा में जीता मरता। संयोग ये बना, ईश्वर से उसने मांगा, राम जी ने उसकी मनोकामना पूरी की। कृषगात ललाट जो रोटिन को, और घर पाँव धरे खुरपा खरिया। जो रोटी को ललाता था, जिसके यहाँ कोई परिस्थिति नहीं थी, सुबह कमा लिया, शाम को खा लिया, बस इतना ही जीवन था। ऐसा भाग्य उसका चमका कि धीरे धीरे ऐसी लीला हुई प्रभु की, उसके यहाँ सोने चांदी की कमी नहीं हुई। एक सोना पकड़ लो, आपके जीवन का दूसरा सोना चला जाएगा, नींद हराम हो जाएगी। हुआ उसके साथ भी वही। हम किसका अभिमान करते हैं? धन का, नुकसानदायक है। किसका लालच करते हैं? धन का, वो भी नुकसान। लालच वालच में पड़ना नहीं है। आज फ्रॉड हो रहे हैं, 200 के 500 लो, आपका 200 भी चला गया, 500 भी नहीं मिला। हाँ, तो कहीं के हम नहीं रहे। हम अपनी परिस्थिति को, हम अपनी गतिविधि को आके धर्म करें जितना बने, नहीं करना मत करो, ठीक। एक अनुभवी बातें हैं।
पर हम लालच में आकर के कुछ ऐसे कर्म ना करें, कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आकर के हमारी पीढ़ी पर ये प्रभाव पड़े। ठीक है ना, बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कहानियाँ बहुत होती हैं, इतनी कहानियाँ हैं, पर सारगर चीज़ों को कम समय में सुनाना पड़ता है। चूँकि वीडियो की बात होती है, शॉर्ट वीडियो होती हैं 2, 4, 5, 7 मिनट की, तो ये परिस्थिति निर्मित होती है। ठीक है ना सज्जनों, सतर्क रहें, लालच से बचें। नमो नारायण।